नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर अमेजिंग फैक्ट में आज विश्वकर्मा पूजा के बारे में कुछ रोचक बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी कुछ सैद्धांतिक, वैज्ञानिक और धार्मिक और कारण है दोस्तों। और क्या है कि विश्वकर्मा पुराण के अनुसार कि जब सूर्य जो है पारगमन कर लेता है, माने सूर्य दूसरे राशि में प्रवेश कर जाता है और सूर्य का पारगमन हो जाता है, तभी यह 17 सितंबर को ये तिथि उपयुक्त तो पड़ती है। इसीलिए विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। ये आज से नहीं दोस्तों, आदिकाल से मनाया जा रहा है। कहा जाता है विश्वकर्मा पुराण के अनुसार विश्वकर्मा ने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए और प्रकृति और पुरुष का निर्माण किया दोस्तों। उसी से सारा चक्र चला और सनातन वैदिक धर्म जो है आदिकाल से ही चला आ रहा है दोस्तों, विश्वकर्मा पुराण के अनुसार। और इसमें विश्वकर्मा महर्षि हुए दोस्तों। विश्वकर्मा महर्षि जो है कोई साधारण ऋषि नहीं थे दोस्तों। कहा जाता है कि विश्वकर्मा और देवगुरु बृहस्पति, इन्हीं के दोनों के वंशज से ही पूरी सृष्टि का आरंभ हुआ और दोस्तों और आगे चलता गया, और आज तक जारी है दोस्तों। और इसके अनुसार कहा जाता है कि विश्वकर्मा के वंशज ही मुख्य प्रमुख रूप से लोग ये सोचते हैं कि लोहे का कर्म करने वाले ही शिल्पकार होते हैं, विश्वकर्मा होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। और उसके अलावा मूर्तिकार है, जो सोने का काम करने वाले हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हैं, सब शिल्पकार है दोस्तों। जो भवन निर्माण कार्य करते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग आज के समय में राजमिस्त्री कहते हैं दोस्तों, ये सभी जो है दोस्तों हमारे पौराणिक ग्रंथों में, सनातन धर्म में उपलब्ध है दोस्तों। जिसका कि ज्ञान अभाव के कारण लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि विश्वकर्मा पूजा सिर्फ लोहे का काम करने वाले लोग करते हैं। ऐसा नहीं है। पहले आदिकाल से ही, शुरू से ही सभी लोग करते आ रहे थे और धीरे धीरे समय के साथ इसको लोहे का ज़्यादा काम करने वाले प्रचलन के रूप में आ गया दोस्तों। जिसमें कि सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग इसको करते थे, क्योंकि विश्वकर्मा को आदि पुरुष, आदि देवता, आदि ऋषि माना गया दोस्तों, विश्वकर्मा पुराण के अनुसार दोस्तों। और कहा जाता है कि इन्हीं के वंशज ही आज के समय में लोहे का कार्य करते हैं, मिट्टी का कार्य करते हैं, सोने का कार्य करते हैं, घर बनाते हैं और तमाम प्रकार के जो शिल्प कार्य होते हैं, शिल्प विज्ञान होता है, इन्हीं के प्रणेता दोस्तों। कहा जाता है कि यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी और रावण का सोने का महल और दोस्तों शिवमंडलपुरी और जितने भी लोग हैं दोस्तों, कहा जाता है कि सब विश्वकर्मा ऋषि ने ही बनाए हैं दोस्तों। और विश्वकर्मा ऋषि ने ही सूर्य और चंद्र और प्रकृति की अन्य देवी देवता जितने भी सब है, उनका सुचारू रूप से कार्य चलता रहे, कोई व्यवधान न हो, उस पर नियंत्रण भी रहे, इसके लिए उन्होंने कठोर दंड के स्वरूप सुदर्शन चक्र बनाया और भगवान शिव का त्रिशूल भी बनाया और न जाने कितने चीज़ बनाए दोस्तों। क्या क्या वर्णन करूं दोस्तों, सब पौराणिक आख्यानों में उपलब्ध है दोस्तों। संक्षेप में यही बताना चाहता हूं दोस्तों, इन्होंने ऐसे प्रकृति पुरुष का निर्माण किया जिसको कि आज हम लोग वास्तु पुरुष कहते हैं दोस्तों, वास्तु देवता कहते हैं। वास्तु देवता के अनुसार हमारे घर के मकान, भवन, भूमि, घर, बगीचे, आंगन, जो भी हो, देश, जिसको आजकल हम लोग भूगोल में देशांतर अक्षांश के रूप में पढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये आधुनिक युग की देन है दोस्तों, लेकिन प्राचीन समय से ही उसको कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें कई कोड बाने गए हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कि स्वास्तिक में कहा जाता है 16 माताओं का निवास होता है दोस्तों। स्वास्तिक एक शुभ चिन्ह है। कभी एक समय हिटलर, जो जर्मनी का तानाशाह था, उसने इस चिन्ह को प्रयोग किया, लेकिन वो तिरछा करके प्रयोग किया। उत्थान तो हुआ लेकिन पतन भी उसी तरह से हुआ दोस्तों। इसका सही अर्थों में प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। और जो बताए हम मैंने कि वास्तु पुरुष, तो वास्तु पुरुष के अनुसार जो हमारे घर मकान होते हैं और जो बाग बगीचे होते हैं, सड़क होते हैं, परिवहन के साधन होते हैं, माने हर चीज़ में एक प्रकार का एंगल बनता है, जिसको हम लोग कोण कहते हैं, ईशान कोण। जैसे उत्तर और पूरब का मेल होता है तो ईशान कोण, इसी तरह से अन्य प्रकार के कोण होते हैं दोस्तों। अगर उसका सही तरीके से, सही दिशा में, सही भवन, सही स्थल बनाया जाए तो उसकी तरक्की होती है, उसमें आगे बढ़ते हैं लोग। अगर उसका गलत प्रयोग हो गया, गलत दोष आ गया, तो तरक्की के बजाय नुकसान होता है दोस्तों। विश्वकर्मा हर चीज़ के प्रणेता है दोस्तों। हमारे तन, मन, धन और हर चीज़ को मूर्त रूप में देने वाले शिल्पकार हैं। ऐसे शिल्पकार को सत सत नमन दोस्तों। तो विश्वकर्मा पूजा सिर्फ हम पूजा मनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को, ऊंचाइयों को आगे करने के लिए है, उसको शिल्प देने के लिए है, उसको आयाम देने के लिए है। इसलिए नमस्कार दोस्तों।